नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बूटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर प्रज्वल रेवन्ना की है। देर रात प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं और बहुत सारे सवाल थे। चुनावों में भी ये मुद्दा उछला, जिसे देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा गया। वो आरोपी अब हिंदुस्तान में है और अब वो आरोपी ये कह रहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि हर आरोपी कहता है। हाँ, जो हर आरोपी कहता है। वीडियोस जो तकरीबन जिनकी संख्या 3000 के आसपास बताई गई, जो वीडियोस निकलकर सामने आए, उस पर भी एक सवाल है। दूसरा, ये आप पोटेंसी टेस्ट की भी तैयारी है। एक तो ये टेस्ट क्या होता है, किस तरीके, ये भी आप थोड़ा दर्शकों को बताइए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। और अब इस केस में आप क्या रफ्तार देख रहे हैं? देखिए, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के साथ उसने यौन शोषण किया और अब महिलाएं इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपने एक विचित्र दृश्य देखा होगा, सबने देखा, जब वो रात को एयरपोर्ट पहुंचा, उसको अरेस्ट किया गया। जिस गाड़ी में बिठाया गया, जीप में, आगे महिला, बीच में महिलाएं, पीछे महिलाएं, यानी कि आप उसके पूरे मॉरल को तोड़ने की कोशिश की गई और जो कि बिल्कुल ठीक है। आईपीएस ऑफिसर हैं 2 जो इस मामले की जांच कर रही है। 3 टीमें बनी हुई हैं, 18 से ज्यादा उसमें मेंबर्स है जो जांच कर रहे हैं। केसेस 3000 वीडियोस की जरूर बात थी, लेकिन जो एक्चुअल केस रजिस्टर्ड हुए वो 2 या 3 रजिस्टर्ड हुए, जिसमें उसके फादर को भी गिरफ्तार किया गया, बेल हो गई, अलग बात है। सवाल ये उठता है कि अब जब उसके फादर को बेल हो गई एक केस में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में इसको बेल मिल जाए, इसको बेल मिल जाए, इसको कोई फायदा मिले इस चीज का। एक तो ये बात। दूसरी बात, इस पूरे मामले में एक तो जो एविडेंस है वो डिजिटल एविडेंस है, यानी कि आपको दिख रहा है एक आदमी जो कि प्रज्वल रेवन्ना है, उसकी एक्ट्स दिख रहे हैं, प्लस उसकी वॉइस नजर आ रही है। तो वॉइस सैंपल इसमें लिया जा रहा है ताकि वो मिलान अब जो 6 जून फॉरेंसिक जो टेस्ट होगा उस वीडियो का, जिसके बेसिस पर ये प्रूव होगा कि हाँ जी, ये जो वीडियो है ये उसी की है और वही एक्ट कर रहा है, तब ये मामला और आगे बढ़ेगा। इसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन की अगर जहां तक बात है कि ऑब्वियसली बयान तो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उनके बयान इंपॉर्टेंट है, जिन जिन महिला ने जो बयान दिए हैं, जो और लोगों ने बयान दिए। लेकिन सवाल वही है कि 3000 वीडियो वाली बात, क्या एक्चुअल में इतने कंप्लेनेंट सामने आएंगे? सवाल, और इसका जवाब है नहीं आए हैं। 2 या 3 ही केस हैं जिसको क्लब किए गए हैं। अब और लोग आते हैं तो नेचुरली आगे बढ़ेगा मामला। लेकिन इस मामले में एक चीज जो लग रही है, जो मुझे लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस केस में बेल आरोपी को मिल जाए, क्योंकि इस केस के एक और कोई एक्यूज्ड को बेल मिल चुकी है। हालांकि मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन पहले केस में क्यों मिल गई? एक बात बताइए, जैसे केस दर्ज कराने के लिए कुछ लोग सामने आए, 2-3 जो कुक वगैरह उसके घर में थे, और वीडियो 3000 के करीब हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या एक दूसरे से मिलती हैं जब केस तैयार किया जाता है, या फिर वो चीज़ें सिर्फ एविडेंस के तौर पर होंगी? 3000 वीडियो में कितनी महिलाएं दिखाई दे रही, कितने महिलाओं को, वो विषय नहीं है। विषय ये किसने रजिस्टर्ड कराया है केस, ये भी बात है। प्लस 3000 वीडियो, आजकल तो जमाना डिजिटल का है, आप और मेरी कोई वीडियो बना दे इस तरह की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ इस केस में? पहली बात। दूसरी बात, अगर इतनी सारी कंप्लेनेंट्स हैं, अगर इतने सारे केस है, तो कंप्लेनेंट्स सामने आए। अब वो सामने अगर नहीं आ पा रहे, तो क्या वो डर की वजह से सामने नहीं आ रहे? क्योंकि इस पर 1 मिनट, इसके अलावा जो मुकदमे वो 2 या 3 ही मुकदमे हैं। जब मुकदमे इतने, तो नेचुरली हम यही मानकर चलेंगे, ऑन रिकॉर्ड क्या मानेंगे हम, कि 3 लोग हैं। बिल्कुल मुकदमे। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वहां उन महिलाओं, अगर ज्यादा महिलाएं हैं तो उनको, उनकी पहले पहचान की जाए, कौन वो महिलाएं हैं। दूसरा, ऐसी महिलाओं से गुहार लगानी चाहिए कि वो सामने आए, हम सिक्योरिटी देंगे। लोक लाज में महिलाएं नहीं आती। अजमेर रेप कांड में भी यही हुआ था। बात आपकी सही है, लेकिन ऐसे में फिर सजा किसे मिलेगी आरोपी को? आरोपी को अगर सजा दिलानी तो सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जो उनके साथ हुआ है, और उसके बाद उनके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को। सरकार को पहले तो आइडेंटिफिकेशन करे कि भाई ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, फिर सुरक्षा, क्योंकि आपने देखिए कॉन्फिडेंस जीतना है ऐसे में महिलाओं का, वो तभी सामने आएंगी। अगर आप उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे तो वो सामने नहीं आएंगी। जैसे आपने कहा लोकलाजी, बिल्कुल सच बात है। कोई महिला हिमाकत नहीं करेगी, वो कोशिश नहीं करेगी आने की, उसको लगेगा कौन आगे, मेरा सरकार के आगे। बहुत सारी महिलाएं ये भी सोच रही होंगी, जो पीड़ित होंगी, कि ठीक है इसने हमारे साथ गलत किया, अब ये शिकंजे में आ गया, अब इसको। सही बात है, तो अब बिल्कुल ठीक है। अब आपने जहां तक बात की थी पोटेंसी टेस्ट, वो ये टेस्ट होता है जिसमें मेडिकली ये प्रूव करना होता है कि कोई आदमी कैपेबल है सेक्स एक्ट करने के लिए या नहीं। ये भी टेस्ट किया जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये तो चलिए एक रूटीन की है सारी एक्सरसाइज जो होती है रेप केसेस में। सवाल ये भी है कि एविडेंस क्या है उस वक्त, अगर किसी ने ऐसा किया तो, अब अगर रेप किया तो रेप के क्या एविडेंस मिलेंगे उस वक्त अगर किया किसी ने, तो आप समझे बात को।
भाई किसी से जबरदस्ती किया, जोर जबरदस्ती रेप करके का तो क्या अब- एविडेंस होगा? भाई जोर जबरदस्ती की, आपके कपड़े, आपके शरीर पे कोई निशान आए, जोर जबरदस्ती। उस जोर जबरदस्ती अब का ही तो- तो वीडियो दिखाया जा रहा है, वो जो 3000 वीडियो देखिए, सर्कुलेट हुए वीडियो हैं। अलग चीज हो गई है, आप समझे बात को, वीडियो तो अलग चीज है, सबूत क्या होता, वीडियो का क्या काम है फिर? लेकिन वीडियो तो प्रूव करना पड़ेगा, वीडियो उसी का क्या है। काम है फिर? तो फिर प्रूव करना पड़ेगा ना, वीडियो उसी का ही है, वही है, उसी ने किया, और वो कंप्लेनेंट कहाँ है जिसके साथ ऐसा हुआ, वो सामने आके वो भी तो बोलेगी। उस वीडियो में दिखाई दे रही है ना, मैं वही कह रहा जब हूँ, घर घर सर्कुलेट कर दिए गए ये वीडियो। तो मेरा कहना उसके है कि बाद ही तो अभी ये पोल पट्टी ये खुली भी ना। बात सच है ना, ये भी बात आप मानते हैं ना सच है कि इसमें महिलाएं लोक लाज की वजह से नहीं कैसे सामने आ आएंगी भाई? हमने अजमेर कांड में तो देखा था सरकार ना, का क्या जिम्मेदारी उसमें भी इसी बनती है? तरीके से सरकार की महिलाएं जिम्मेदारी क्या बनती है? वो ढूंढे ऐसी महिलाओं को, एक माहौल, सुरक्षित माहौल दे। इतना इजी है ये? माना मुश्किल है, लेकिन फिर ऐसे में सजा कैसे होगी आप ये बताइए। अब उस समय की जो महिलाएं, अगर किसी के साथ रेप हो फॉर एग्जांपल, तो आज क्या सबूत मिलेंगे बताइए आप मुझे? क्या उस वक्त के कोई कपड़े उनके पड़े, शरीर के जो निशान है वो ठीक हो गए होंगे? इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्या एक्ट किया है, अगर ऐसा एक्ट किया है तो इसके लिए मेडिकली आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले। दूसरी बात, आपने, अब हमारे पास क्या है, पुलिस के पास क्या है, बयान, वीडियो। अब वो कितना उसको कोर्ट अप्रिशिएट करती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो एसीपी हैं उन्होंने पीड़िता के बयान के अनुसार कहा कि ये बलात्कार था और आरोपी ने अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड किया, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया, लड़की से कपड़े उतारने के लिए कहे, पीड़ितों को उनके बयानों के साथ आगे आने के लिए राजी करना मुश्किल है, ये बात वो भी मान रहे हैं और इसके लिए आरोपी से हिरासत में लेकर पूछताछ की ज़रूरत है। इस विशेष मुद्दे ने कई घरों में बहुत सारी समस्याएं पैदा की, महिलाओं पर उनके घरों में ही शक किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रज्वल से पूछताछ की जानी चाहिए। अब 6 दिन की SIT की कस्टडी, और ये भी कहा है कि हमें वो मोबाइल फ़ोन ढूंढना होगा जिससे वीडियो रिकॉर्ड किए गए। इसके अतिरिक्त कई गवाहों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और डिवाइस को सत्यापित किया जाना चाहिए। केवल ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। प्रज्वल के मोबाइल फ़ोन में फेस लॉक फीचर है, ड्राइवर का फेस लॉक भी उसमें मौजूद था। इन सब की जांच की ज़रूरत है। वो अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से भाग गए थे, उनको वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने SIT के सामने पेश होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। तमाम बातें ACP ने कही है। एक बात जो वो कह रहे हैं कि महिलाओं को राज़ी करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कि जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं चिराग, उससे खुद उन जो पीड़ित महिलाएं, उनके घरों में खुद ही क्लेश हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा वो खुद ही उससे, उस समस्या से जूझ रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वो वहां पर लड़ें या अपने को न्याय पाने के लिए लड़ें, या वो अपने घर में समझाएं कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, लोकलाज में कहें कि पता नहीं क्या। मतलब आप उनकी मनोस्थिति को बिल्कुल समझिए। मैं समझ रहा हूँ, और बहुत कैसे tough कोई है, आगे आएगा? बहुत टफ है। लेकिन इसका एक ये साइड है जो आप देख रहे हैं, जो मैं भी देख रहा हूँ। इसकी दूसरी साइड ये है कि सजा कैसे मिलेगी अगर सामने नहीं आएंगी तो। सजा भी तो दिलानी किसी आरोपी को। जर्मनी से वो यहाँ आ गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, अगर सबूत नहीं होगी तो बेल हो जाएगी उसकी। इस केस में, HD रेवन्ना के केस में क्या हुआ? यही तो हुआ। कहने का मतलब यह है कि उस वक्त अगर किसी के साथ बदतमीजी की गई, रेप किया गया, तो उसके सबूत एक तो अब क्या मिलेंगे, प्लस दूसरा जो एविडेंस अभी हमें दिख रहे हैं, बयान और वीडियो, वो कितना एडमिसिबल है। खासकर वीडियो, बयान तो ठीक है, मान लीजिए वो अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन वीडियो तो प्रूव होना है ना फॉरेंसिक से कि ये ओरिजिनल वीडियो है। ये फिर 3000 वाली बात आ जाएगी कि 3000 वीडियो में से कितने कंप्लेंट सामने हैं एक्चुअल में, 2 या 3। फिर चौथा कि अगर रेप नहीं है तो फिर छेड़छाड़ का मामला चलेगा, उसमें कई केसेस में बेल हो जाती है, हम देखते हैं। तो बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं अनूप, ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। और ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके बारे में बोला था, उनका मुझे याद है एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें काफ़ी ये कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये ना कैसे होगी जब एविडेंस यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, हमें जो लार्जर पिक्चर नज़र आ रही है, जो मुझे नज़र आ रही है एज ए क्राइम रिपोर्टर, वो ये नज़र आ रही है कि इस केस में एक तो कंप्लेनेंट्स बहुत कम है, प्लस एविडेंस बहुत कम है। उस वक्त जो घटना हुई, अब क्या मिलेगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये प्रज्वल रेवन्ना जिस तरीके से देश से अचानक जैसे ही सर्कुलेट हुए और उसके बाद अचानक से ही ये अपना विदेश चला गया, अब वापस आना और सबूतों का उस तरीके से कोर्ट में पेश होने का संदेह होना और जमानत मिलने की उम्मीद या संभावना होना, कि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं, वरना तो कोई क्यों वापस आता जिस पर इतना बड़े सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा है? बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा, पहली बात। दूसरी बात, 1-1.5 महीने का समय मिल गया, आप बहुत चीज़ें मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। बहुत लीगल कंसल्टेशन लिया गया होगा कि भाई मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर रहना अपने आप में ये कोर्ट को बताना होता है एट द एंड कि जी आरोपी नहीं आ रहा, एजेंसी बताती है आरोपी नहीं आ रहा, लेकिन अब आ गए तो अब कोई ऑप्शन नहीं है पुलिस के पास ये कहने के लिए, कहेंगी भाई आरोपी तो आ गया, देखिए आया, उसने ज्वाइन की इन्वेस्टिगेशन, वो तो विदेश से आ गया। यहाँ तो आरोपी को विदेश से लाया जाता है, वो तो खुद आ गया।
पहली बात। दूसरी बात, वक्त बहुत मिल गया। अब इन वक्त का कैसे उसने इस्तेमाल किया, कैसे अपने आप को, हो सकता है आरोपी कई बार ऐसा करता है कि बचने के लिए कंप्लेनेंट्स को फ़ोन करता है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करता है, और जो कुछ और टेक्निकलिटीज़ होती है उसमें जाता है, अपने लॉयर से सलाह लेता रहता है लगातार। कई, ये तो इतने पावरफुल लोग हैं, हो सकता है कहीं पुलिस के सीनियर ऑफिसर से भी इनकी बात हो रही हो कि कैसे इसमें बचना है। अब ठीक है, हो सकता है क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं तो माइट भी रूलिंग पार्टी भी कई बार सपोर्ट करती है, ऐसे कई हमने केसेस देखे हैं जिसमें तो इनसे इनकार नहीं किया सकता इन सारी तमाम आशंकाओं से। और फिर तो उसका इस आ चीज जाना, को- एक आरोपी को बेल तो मिल जाना, ये ये तो बड़ा मजबूत तो स्टैंड बन ये जाता है। चिराग एचडी रेवन्ना को जैसे जमानत मिली, और प्रज्वल को मिलेगी या नहीं मिली, ये आगे देखने वाली बात है, लेकिन ये केस को इस तरीके से अलग दिशा में मोड़ सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों के साथ। ये बात क्या कोर्ट में रखी नहीं गई थी कि पावरफुल लोग हैं, छेड़छाड़ कर सकते अब हैं? रखी जाएगी। अब रखी जाएगी जब ये बेल के लिए अप्लाई करेगा या आगे नहीं, ये एचडी सारी। रेवन्ना को तो मिली ना बेल? हम मिली, बिल्कुल मिली। अब उनके खिलाफ क्या एविडेंस थे एग्जैक्टली, क्योंकि रेप का तो मुझे लगता नहीं था, लेकिन छेड़छाड़ का जरूर था, उसमें मिली है उनको बेल। अब आगे देखते हैं, आगे बेल मिलने का मतलब बरी होना नहीं होता, केस तो चलेगा ही, लेकिन यह है कि फौरी राहत तो मिली है उनको। ठीक है, ठीक है, लेकिन चूंकि अभी कुछ महिलाएं ही सामने आई हैं, और बिल्कुल इस बात को समझा जा सकता है कि लोकलाज के चलते ऐसे विषयों पर महिलाएं खुलकर सामने आएं, ये एक बहुत मुश्किल बात है, लेकिन बहुत बेहतर हो कि वो महिलाएं खुलकर सामने आएं जिनके साथ इस तरीके की हरकत हुई है। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तभी पता चलेगा कि ये 3000 वीडियो सही हैं या फिर जो बातें कही जा रही हैं कि वीडियो उनके नहीं है, दरअसल बनाए गए हैं तकनीक से। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।